आखिर कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है? आपने कभी ना कभी कीबोर्ड का इस्तेमाल जरूर किया होगा। अगर आपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल किया है तो आपने टाइपिंग के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल जरूर किया होगा। पर आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्हें कीबोर्ड के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों न आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कीबोर्ड किसे कहते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड को कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जिसके इस्तेमाल से आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सीरीज ऑफ बटन्स यानी कीज देखने को मिलेंगी, जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स और फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन कीज को प्रेस करके आप कंप्यूटर को सिग्नल्स भेजते हैं, जो कि आपको अलाउ करती है टेक्स्ट एंटर करने के लिए, प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने के लिए और साथ में कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस प्रदान करने के लिए। आसान भाषा में कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर में कमांड्स, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डेटा और दूसरे प्रकार के डेटा को एंटर करने के लिए किया जाता है। एक यूजर कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करता है। इसके बाद एंटर किए गए डेटा को मशीन लैंग्वेज में बदल दिया जाता है, जिससे सीपीयू उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को समझ सके जो इनपुट डिवाइसेस से आ रहा है। कीबोर्ड की परिभाषा। कीबोर्ड असल में कंप्यूटर का वो उपकरण है जिसकी सहायता से कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर्स और सिंबल्स आदि को इनपुट किया जाता है। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर में कोई अक्षर, शब्द, वाक्य, नंबर और कोई चिन्ह लिखा जाता है। इसीलिए कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर में सिर्फ इनपुट करने में काम आता है। इसकी सहायता से सिर्फ इनपुट किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि कीबोर्ड की परिभाषा और इसकी कार्यप्रणाली बारे में समझ आया होगा। कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट करें? यदि हम पहले समय की बात करें तब कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए PS2 या सीरियल कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यदि मैं अभी की बात करूं तब अभी USB, यूनिवर्सल सीरियल बस और वायरलेस कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें कनेक्ट करना अब बहुत ही आसान हो गया है। वायरलेस कीबोर्ड का जो डिसएडवांटेज है वो ये कि इसमें हमें बार बार बैटरी बदलनी पड़ती है, वरना ये कीबोर्ड सबसे ज्यादा पोर्टेबल है दूसरे कीबोर्ड्स की तुलना में। QWERTY। इस लेआउट को दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है और इसे पहले की 6 लेटर्स के अनुसार ही नामित किया गया है, जिसे आप पहले की टॉप रो में देख सकते हैं। इस कीबोर्ड का इस्तेमाल इतना होता है कि अधिकतर लोगों को यही लगता है कि यही एक कीबोर्ड है, इसके अलावा और कोई कीबोर्ड नहीं होता। AZERTY। इसे फ्रांस में डेवलप किया गया है, एक दूसरे वेरिएशन के हिसाब से QWERTY लेआउट का, और इसे स्टैंडर्ड फ्रेंच कीबोर्ड भी माना जाता है। DWORDJAK। इस लेआउट को फिंगर मूवमेंट को कम करने के लिए बनाया गया है, जिससे QWERTY और AZERTY कीबोर्ड की तुलना में इसमें ज्यादा जल्दी और फास्ट टाइप किया जा सकता है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा QWERTY कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको नहीं पता था कि कीबोर्ड के इतने प्रकार होते हैं तो कमेंट में जरूर बताएगा। अब बात करते हैं कि कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। K यानी कीज, E यानी इलेक्ट्रॉनिक, Y यानी येट, B यानी बोर्ड, O यानी ऑपरेटिंग, A यानी A to Z, R यानी रिस्पॉन्स, D यानी डायरेक्टली। अब बात करते हैं कीबोर्ड के बटन्स के बारे में। एक कंप्यूटर के कीबोर्ड में बहुत सारे लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स और कमांड्स बटन के शेप में स्थित रहते हैं और इनमें से सही किसी न किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसलिए यदि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी की किस कैटेगरी की है, तब आप आसानी से उनके फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। कुछ कीबोर्ड्स में स्पेशल कीज मौजूद होती है, वही कुछ में नहीं होती, लेकिन सभी कीबोर्ड्स में समान अल्फान्यूमेरिकल कीज जरूर होती है। अल्फान्यूमेरिक कीज। सभी कीबोर्ड में एक सेट ऑफ कीज मौजूद होती है जिसे कि अल्फान्यूमेरिक कीज कहा जाता है। इस अल्फान्यूमेरिक का मतलब होता है कि आइदर लेटर्स या फिर नंबर्स, लेकिन सिंबल्स या कमांड कीज नहीं होती है। ये नंबर कीज कीबोर्ड के 2 अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहती है। एक की लेटर के ऊपर होती है और दूसरी लेटर की दाईं ओर रहती है। जो लेटर के ऊपर दिखाई पड़ती है वो सिंबल कीज की डबल होती है। उदाहरण के साथ समझे तो अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करें और नंबर को होल्ड करें, तब उस नंबर की में जो भी सिंबल होगा वो टाइप हो जाएगा। कीबोर्ड के टॉप रो पर लेटर्स जैसे कि Q, W, A, R, T and Y होते हैं। इसीलिए सेलफोन्स में स्थित कीपैड्स को QWERTY कीपैड्स कहते हैं। पंक्चुएशन कीज। पंक्चुएशन कीज उन्हें कहा जाता है जो कि पंक्चुएशन मार्क्स के साथ रिलेट करते हैं। उदाहरण के लिए कॉमा की, क्वेश्चन मार्क की, कोलन की और पीरियड की। ये सारे कीज लेटर कीज के राइट साइड में स्थित होते हैं।
नंबर कीज के जैसे ही अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करें और पंक्चुएशन की को दबाएं तब जो भी पंक्चुएशन की होगी वो टाइप हो जाएगी। नेविगेशन कीज। कीबोर्ड में नेविगेशन कीज लेटर कीज और नंबर्स कीज के बीच दिखाई पड़ते हैं, वो भी कीबोर्ड के दाईं ओर। नेविगेशन कीज में मुख्य रूप से 4 एरो होते हैं, अप, डाउन, राइट और लेफ्ट। ये कीज कर्सर को डिस्प्ले स्क्रीन में माउस की तरह मूव कराते हैं। इसके साथ आप इन नेविगेशन कीज का इस्तेमाल वेबसाइट हिस्ट्री को स्क्रॉल करने के लिए कर सकते हैं। कमांड कीज और स्पेशल कीज। कमांड कीज उन कीज को कहा जाता है जो कि कमांड देते हैं, जैसे कि डिलीट, बैकस्पेस और एंटर। ये आपके कीबोर्ड के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें स्पेशल कीज मौजूद है या नहीं। उदाहरण के लिए वॉल्यूम को ऊपर नीचे करने के लिए, वीडियोस को आगे पीछे करने के लिए इत्यादि। दूसरे जो स्पेशल कीज है वो है कैप्स लॉक की, शिफ्ट की और टैब की। कीज के प्रकार। यहाँ पर मैं आप लोगों को कीबोर्ड में स्थित अलग अलग प्रकार की कीज के बारे में जानकारी दूंगा और उनके इस्तेमाल के विषय में भी बताऊंगा। एक सामान्य कीबोर्ड में कीज को कार्य के आधार पर निम्न 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनका वर्णन कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है। इन्हें कीबोर्ड में F1 से F12 तक लिखा जाता है। फंक्शन कीज का उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। इनका हर प्रोग्राम में अलग कार्य होता है। नंबर 2, टाइपिंग कीज। सबसे अधिक इस्तेमाल इन्हीं कीज का होता है। टाइपिंग कीज में दोनों तरह की कीज, अल्फाबेट और नंबर्स शामिल होती है। इन्हें सामूहिक रूप में अल्फान्यूमेरिक कीज कहा जाता है। टाइपिंग कीज में सभी तरह के सिंबल्स तथा पंक्चुएशन मार्क्स भी शामिल होते हैं। नंबर 3, कंट्रोल कीज। इन कीज को अकेले या अन्य कीज के साथ कोई निश्चित कार्य करने में इस्तेमाल किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल की, ऑल्ट की, विंडो की, एस्केप की का उपयोग कंट्रोल कीज के रूप में किया जाता है। इनके अलावा मेन्यू की, स्क्रॉल की, पॉज, ब्रेक की, प्रिंट स्क्रीन की आदि कीज भी कंट्रोल कीज में शामिल होती है। नंबर 4, नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज में एरो कीज, होम, एंड, इंसर्ट, पेज अप, डिलीट, पेज डाउन आदि कीज होती है। इनका यूज किसी डॉक्यूमेंट, वेब पेज आदि में इधर उधर जाने में होता है। 5, इंडिकेटर लाइट्स। कीबोर्ड में 3 तरह की इंडिकेटर लाइट होती है, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। जब कीबोर्ड में पहली लाइट जली होती है तो इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक कीपैड चालू है, और यदि ये बंद हो तो इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक कीपैड बंद है। दूसरी लाइट हमें लेटर्स के अपर केस और लोअर केस के बारे में बताती है। जब ये बंद होती है तो लेटर लोअर केस में होते हैं, और जब ये चालू होती है तो लेटर अपर केस में होते हैं। तीसरी, जिसे स्क्रॉल लॉक के नाम से जाना जाता है, ये हमें स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत करती है। 6, न्यूमेरिक कीपैड। इन्हें हम कैलकुलेटर कीज भी कह सकते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिक कीपैड में लगभग एक कैलकुलेटर के समान ही कीज होती है। इनका इस्तेमाल नंबर्स लिखने में किया जाता है। कुछ मुख्य कंट्रोल कीज और उनका उपयोग। 1, एस्केप की। एस्केप की का इस्तेमाल वर्तमान में चल रहे किसी भी टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। 2, कंट्रोल की। कंट्रोल की का पूरा नाम कंट्रोल की है। इसका इस्तेमाल कीबोर्ड शॉर्टकट्स में किया जाता है। 3, ऑल्ट की। ऑल्ट की का पूरा नाम ऑल्टर की है। इसका इस्तेमाल भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स में किया जाता है। 4, विंडो लोगो की। इस की का यूज स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है। 5, मेन्यू की। मेन्यू की माउस के राइट क्लिक के समान ही कार्य करती है। ये किसी चुने हुए प्रोग्राम से संबंधित विकल्पों को ओपन करती है। 6, प्रिंट स्क्रीन की। कंप्यूटर स्क्रीन की इमेज लेने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है। नेविगेशन कीज का उपयोग। 1, एरो कीज। एरो कीज 4 होती है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। इनका इस्तेमाल कर्सर और वेब पेज को एरोस की दिशा में सरकाने के लिए किया जाता है। 2, होम की। होम की का इस्तेमाल कर्सर को किसी दस्तावेज की शुरुआत में लाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक वेब पेज और डॉक्यूमेंट के एकदम शुरुआत में आ सकते हैं। 3, एंड की। एंड की का इस्तेमाल कर्सर को किसी दस्तावेज के आखिर में लाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक वेब पेज और डॉक्यूमेंट के एकदम नीचे जा सकते हैं। 4, इंसर्ट की। इंसर्ट की का इस्तेमाल इंसर्ट मोड को ऑन तथा ऑफ करने के लिए किया जाता है। 5, डिलीट की। डिलीट की का इस्तेमाल कर्सर के बाद के टेक्स्ट, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट तथा फाइल्स एवं फोल्डर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। 6, पेज अप की। पेज अप की का इस्तेमाल कर्सर एवं किसी पेज को कुछ ऊपर सरकाने के लिए किया जाता है। 7,
पेज डाउन की। पेज डाउन की का इस्तेमाल कर्सर एवं किसी पेज को कुछ नीचे सरकाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कीबोर्ड क्या है और कीबोर्ड के प्रकार के बारे में मैं अच्छे से समझा सका हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।